रहीम। एक सियालकोट से एक आदमी ने मुझे स्पेशल ये पूछा है कि हम अस्पताल जाने से कैसे बच सकते हैं, कि कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा हेल्थ का तरीका बताएं हेल्थ को इम्प्रूव करने का कि हम अस्पताल जाने से बच जाएं। तो देखिए, अस्पताल जाने से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको अपनी डेली रूटीन बड़ी जबरदस्त करनी होगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जब भी हम गवर्नमेंट से कुछ चीज मांगते हैं तो अस्पताल मांग लेते हैं कि जी अस्पताल बनाएं, हमारे इलाके में ज्यादा से ज्यादा अस्पताल बनाएं। मैं मानता हूं कि अस्पताल की चूंकि बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, जरूरत है, लेकिन कभी गवर्नमेंट से आप ये भी मुतालबा किया करें कि हमें कोई ऐसे जो कवायद और ज़वाबित हैं वो गवर्नमेंट अगर अपना ले जिनसे बीमारियां कम से कम पैदा हों। गवर्नमेंट अगर ऐसे असूल कोई अपनाए जिससे बीमारियों में कमी आने का अंदेशा हो तो वो अस्पतालों से ज्यादा बेस्ट है। तो लिहाजा मैं आज आपको एक रूटीन बताने लगा हूं, अल्लाह के हुक्म से आप अस्पताल जाने से बच जाएंगे। सबसे पहली बात है कि सोने का अमल जो है वो आपने जल्दी सोना और जल्दी जागने का अमल अपनाना है, 100% अपनाना है, चाहे आपको कुछ हो जाए। उसका तरीकाकार ये है कि आप जितने बजे भी सोते हैं, अगर आप रात के 2 बजे भी सोए हैं तो आपने इसको 6-7 घंटे का दौरानिया रख के उठने की तरतीब बना लें। एक आदमी 2 बजे सोया है रात के, ये लेट सोते हैं ज्यादा। आजकल मैंने देखा है लड़के भी फोन पे लगे होते हैं, 12-1-2 बजे तक सोते हैं। तो मैं उसी हिसाब से लेट रूटीन के बारे में बता रहा हूँ। जो जल्दी सोते और जल्दी उठते हैं सुबह फजर के टाइम, उनकी तो क्या बात है। फिर वो आगे जो मैं बताऊंगा वो वहां से वो भी साथ मिल जाएंगे। तो अब अगर आप 2 बजे सोते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, सुबह 9 बजे आपके 7 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, कोशिश करें जो सुबह लेट सोते हैं वो 6 घंटे की नींद लें, उन्हें 8 घंटे की नींद लेने की जरूरत नहीं है। और जो सुबह जल्दी सोते हैं वो 8 घंटे की नींद लें। अब एक आदमी सुबह उठा है तो उठने के बाद जो फजर के वक्त उठे हैं उन्हें तो नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज के बाद। और जो लेट उठे हैं उन्होंने क्या नमाज पढ़नी है, और क्या वो कज़ाई नमाज पढ़ेंगे, जमात के साथ तो पढ़ नहीं सकते। तो लिहाजा नमाज पढ़ने के बाद सुबह तो आप जॉगर पहनिए और किसी ग्राउंड में चले जाइए। आपने 40 मिनट की रोजाना वॉक करनी है, रोजाना, बिला नागा। कभी किसी मजबूरी की बिना पर कोई नागा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप डेली रूटीन में रोजाना वॉक कीजिए। ये मैं मर्दों के लिए बता रहा हूँ, औरतों के लिए ऐसा करना बाज़ औक़ात पॉसिबल नहीं। औरतों की रूटीन मैं फिर किसी दिन बताऊंगा। तो ये औरतें भी इसी रूटीन को अपना सकती हैं, कई चीजें औरतों के लिए भी इसी रूटीन के अंदर मौजूद हैं। तो लिहाजा 40 मिनट की वॉक, 40 मिनट से कम वॉक ना कीजिए अगर आप अस्पताल से बचना चाहते हैं, शुगर से बचना चाहते हैं, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, गुर्दों की तकलीफ से बचना चाहते हैं। तो जब ये आप वॉक कर लेंगे तो आप आए और नाश्ता करें। अब कई लोग कहते हैं जी नाश्ता सुबह बहुत ज्यादा करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आपका एक पेट है, उसको उसके मुताबिक नाश्ता करें। हेल्दी हेल्थ के अंदर ये है कि सुबह हेल्दी नाश्ता करें, ना कि लोगों ने ये कंसेप्ट बनाया हुआ है जी तुन के नाश्ता करें। ये ऐसी कोई बात नहीं है। आपका मैदा खराब होने का खतरा है, आप तुन के नाश्ता ना करें। आपने नाश्ता माकूल करना है, थोड़ा करना है, लेकिन वो हेल्दी हो, यानी उसका हेल्थ से वो कोई ऐसा नाश्ता हो जिसका हेल्थ से गहरा ताल्लुक हो, वो आपकी हेल्थ को बढ़ाने में। क्योंकि सारा दिन आपने गुजारना होता है, मकसद ये होता है कि सुबह अगर आपने हेल्दी खा लिया, अगर सारा दिन आपने कोई गंद बला भी खाया है तो वो सुबह का नाश्ता आपको एनर्जी देता है और वो सारा दिन महफूज रखता है। तो लिहाजा आपने हेल्दी नाश्ता करना है। तो उसमें दलिया है, फ्रूट हैं, दूध है, और इसके अलावा आप सुबह अंडा ले सकते हैं। तो इस तरह करके कोई हेल्दी हेल्दी नाश्ता का वो तरतीब बनाएं, और उसके बाद आप दोपहर का खाना
اور پھر شام کا کھانا. اب شام کا دوپہر کا کھانا بھی آپ نے معقول کھانا ہے تھوڑی بھوک چھوڑ کے, اور شام کا کھانا آپ نے بہت تھوڑا کھانا ہے. یعنی اگر آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو شام کو 1 روٹی کھائیں, اور دوپہر کو آپ نے سلاد ضرور لینا ہے. سلاد, فروٹ, ایسی چیزیں, دیکھیے سلاد وغیرہ تو آپ کھانے کے ساتھ کھا سکتے ہیں, اور جو فروٹ وغیرہ ہے یہ اگر آپ نے 2 بجے کھانا کھایا ہے تو 4-5 بجے آپ فروٹ لے سکتے ہیں. اسی طرح صبح ایک آدمی نے 7 بجے ناشتہ کیا ہے تو وہ 9-10 بجے کوئی فروٹ لے سکتا ہے, امرود کھا سکتا ہے, ایپل کھا سکتا ہے, کوئی بھی فروٹ لے سکتا ہے. تو صبح جلدی اٹھنا, پھر واک کرنا, پھر ناشتہ, پھر کھانا. تو بعض لوگ کھانے کے فوری بعد چائے پیتے ہیں, یہ عمل روک دیں. آپ نے چائے نہیں پینی کھانے کے فوری بعد, کچھ بھی نہیں پینا, پانی بھی نہیں پینا, نہ کھانے کے دوران پیے نہ کھانے کے فوری بعد پیے. آپ نے کھانا کھانے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے پانی جتنا مرضی پیئیں, اور 45 منٹ بعد کھانا کھانے کے بعد جتنا مرضی پانی پیئیں. اس دوران پانی نہ پیئیں. اور پھر چائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دیکھیے چائے پینے سے ہوتا کیا ہے, جو ہی آپ اوپر سے چائے پیتے ہیں تو آپ کا معدہ اس وقت ہضم کر رہا ہوتا ہے آپ کی خوراک کو جو آپ کھائی ہے, تو اس میں سے جتنے بھی وٹامنز ہیں وہ چائے ان سب کو ضائع کر دیتی, وہ بننے ہی نہیں دیتی. تو لہذا آپ نے چائے نہیں پینی. آگے چلتے ہیں. اب شام کا کھانا بھی کھا لیا تو چائے بھی آپ نے نہیں پینی اور کھانے کے دوران پانی بھی نہیں پینا. اب جو ہے رات کی روٹین وہ جلدی سونے کی ہے. تو بعض لوگ جب بستر پہ سوتے ہیں تو سوچیں ہی سوچتے رہتے ہیں, بہت سوچیں سوچتے ہیں, ادھر ادھر کی جناب سوچیں سوچ سوچ کے پھر کہیں انہیں بڑی لیٹ نیند آتی ہے. تو آپ نے سوچیں نہیں سوچنی, بلکہ بستر پہ جب آپ کا ارادہ بن جائے کہ آپ نے سونا ہے, یہ اس طرح گہرے سانس لینے ہیں. ناک کے ذریعے سانس لیں, ناک کے ذریعے چھوڑ لیں, منہ کے ذریعے چھوڑیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن گہرے لمبے سانس لیں, روکیں, چھوڑیں, سانس لیں, روکیں اور چھوڑیں. اس طرح کا یہ عمل کرتے رہیں. آپ کو یقین مانیے کہ زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ کے اندر نیند آ جائے گی. تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے سانسوں والا. تو یہ جتنی بھی میں نے چیزیں بتائی, یہ کرنے سے آپ ہاسپٹل سے بھی بچ جائیں گے اور بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے. انشاءاللہ کوئی بیماری آپ کو نہیں لگے گی.